की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्यश्व और शबलासुर को युवती मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई नया देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष क्या कह रहे हैं? ब्रह्मन, नाथ, प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है। प्रभु, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए। प्रजानाथ, मैं क्या करूं जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे, वह मुझे बताइए। तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सूर्य श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रदेश प्रजापति पंचजन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री असिकनी है, उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन द्रव का हाथ ले तुम्हें इस प्रजाकृत को बढ़ाओ। असिकनी जैसी कामनी के द्रव से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन द्रव से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्यश्व कहलाए। उन्हें वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए और दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे। अतः मन को सुथिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्यश्व गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक यो बोले, दक्ष पुत्र हर्यश्व गण, तुम लोग पृथ्वी को अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हर्यश्व आलस्य से दूर रहने वाले थे। जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करते हैं। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवर्ती परख आदेश को नहीं समझा, वह केवल व्रत आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है? ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो, उन्हें तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा।
तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष उन्हें पंचजन कन्या असिक्नी के गर्भ से सबलासुर नाम के एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहाँ उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई के नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अंतःकरण में सीता आ गई और वे उत्तम वर के पालक सबलासुर ब्रह्म प्रणव का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उच्चत जान तुम उन्हें पहले के ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। उन्हें तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतः वे भाइयों के ही पथ पर पुत्र गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्व मत मारे ही कतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोक वेश से युक्त हुए दक्ष के होठ रोष से फड़फड़ने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कार ने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बहाना बन पहन कर रखा है। इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने वृक्षों का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं है। तुम निर्दयी या सठ हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दयी और बड़े निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट करते हो। मूढ़ मदे, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों से व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाधम, तुमने बारंबार मेरा मंगल किया। अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने छोट वस्तु में वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर रखा। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया, अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुषों शाप को मिटा देते थे, स्वर्ग होने पर भी उसे छह लेते। इसमें दक्ष के स्वरूप में 1000 पुत्र प्राप्त हुए। दक्ष के जब स्वरूप में हुए थे तो 100 पुत्र प्राप्त हुए थे, फिर 67 पुत्र, 1000 पुत्र प्राप्त हुए। दक्ष ने क्या कहा था? जाओ पुत्रों, आगे आप बढ़ो, प्रजा का विस्तार करो। दक्ष ने ये कह के अपने पुत्रों को भेजा था, लेकिन वे ऐसी जगह चले गए जहाँ पर नारायण संगम बहता था। उस संगम में नहाने मात्र से जो उनकी बुद्धि थी वो सन्यासी रूप में आ गई। कुछ तो उसके प्रभाव से सन्यासी रूप आ गया। और फिर क्या था? नारद मुनि वहां पे आके बोले, हे पुत्रों, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे पिताजी ने तो हमें पृथ्वी का विस्तार करने के लिए भेजा है। तो क्या कहा नारद जी ने? विस्तार करने के लिए भेजा, उसका अंत देखा है आपने? तो नहीं देखा अंत, तो फिर विस्तार क्यों कर रहे हो?
जब आप लोगों को अंत का नहीं पता तो विस्तार करने का क्या फायदा। अगर किसी पुत्र को कह दिया जाए यहाँ पे कुछ कमाने के लिए जाए, तो कमाई कहाँ जा रही है भाई, तेरी माता पिता खा रहे हैं, तेरा क्या है इसमें। तो इतना बढ़ जाना है, इतना कहते ही पुत्र अपने माता पिता को पैसा देना बंद कर देगा और नौकरी भी छोड़ देगा। मैं क्यों कमाऊं, पिताजी कमा रहे हैं ना। तो इसीलिए दूसरे के द्वारा बहकाव में आके दक्ष के जितने भी पुत्र हुए वे सन्यासी हो गए और विष्णु भगवान के चरणों में के लिए तपस्या करने लगे।